जैसे फीवर 99 डिग्री, 100 डिग्री, 102 डिग्री होता है, वैसे ही इन्फ्लेशन भी एक जैसा नहीं होता। कभी वो स्लो होता है, कभी फास्ट, तो कभी डेंजरस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी इकोनॉमी का टेम्परेचर अभी कितना है। चलो थर्मामीटर निकालते हैं और इन्फ्लेशन का टेम्परेचर चेक करते हैं। सबसे पहला लेवल है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब होता है स्लो मोशन इन्फ्लेशन। जैसे तुम्हारी दादी मॉर्निंग वॉक पे जाती है, उसी तरह से प्राइसेस भी उतने ही धीरे बढ़ते हैं कि हम नोटिस भी नहीं कर सकते। जैसे 10 की चाय 11 को हो गई, हम बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये तो गुड इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती है, वही प्रॉफिट वो इन्वेस्ट भी करती है। इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों को जॉब मिलती है और इकोनॉमी ग्रो होती है। मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी का विटामिन होता है। अब नेक्स्ट लेवल है वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे प्राइसेस फील होने लगते हैं। जैसे कि दूध महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा, स्कूल की फीस महंगी, सब्जी महंगी। महीने के एंड में आप लोग बोलते हैं अरे पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो हमारे बजट पे असर कर रहा है। अब गवर्नमेंट भी टेंशन में आ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमें जो लोन मिलता है वो महंगा हो जाता है, और लोन महंगा होने की वजह से हम अपनी स्पेंडिंग कम करते हैं। लेवल 3 रनिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे प्राइसेस लिटरली दौड़ते हैं, 10%, 15%, 20%। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, देखो आपकी जो सैलरी है मान लो 20,000 है, पर आपका खर्चा 25,000 रुपए हो जाता है, तो महीने के एंड में आपके पास जीरो बैलेंस रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है, पर आपकी सैलरी तो उतनी ही रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मिडिल क्लास होता है उनका पूरा बजट ही हिल जाता है, और जो पुअर लोग होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। लोग बोलते हैं पैसा तो है पर वो किसी काम का नहीं है। तभी गवर्नमेंट को ब्रेक लगाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोन महंगा करती है ताकि लोगों के पास आसानी से पैसा ना आए और उनकी स्पेंडिंग को हम कंट्रोल कर सके। अब लास्ट स्टेज है हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस इतने फास्ट बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई ब्रेड है, सुबह वो 50 रुपए का था, दोपहर को 100 का हो गया, शाम को वो 1,000 का हो जाता है, और अगले दिन वो 5,000 तक बढ़ जाता है। हर दिन जो प्राइजेस होते हैं वो लोगों को शॉक कर देते हैं। पैसा सेव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस स्टेज पे जो पैसा होता है वो सिर्फ कागज ही रह जाता है। यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं, बैंक्स बेकार हो जाती है, और ये हमारे इकोनॉमी को कोलैप्स कर देता है।